ये डॉलर का यूज करेंगे। डॉलर का मतलब है यहाँ पर लॉक करने से। ये जो आप निशान देख रहे हैं इस तरीके से, ये ए से पहले ये डॉलर का साइन, यानी कि ये डेटा को किस तरीके से लॉक करता है, इस लॉक के बारे में बता रहा है। देखिए पहला जो ये क्या है, इसका रिलेटिव A1 है, जो कि चेंज व्हेन कॉपी टू अनदर सेल। तभी चेंज होगा जब आप दूसरी जगह कॉपी कर देंगे तो ये चेंज हो जाता है। और ये है देखा एब्सोल्यूट, यानी कि जो आप फिक्स कर देंगे वो चेंज नहीं होगा, सेम आपका वही होगा। और यहाँ पर अपने कुछ मल्टीपल तरीके से यहाँ पर मिक्स यहाँ पर हुआ पड़ा है, जो कि आपको लेफ्ट में जाना या राइट में जाना उसके भी यहाँ पर ये फ्रिज लॉक है हमारा। तो देखिए यहाँ पर उसी तरीके से एक डेटा हमारे पास दिया हुआ है। आप देखिए पहले इसको, जैसे कि इसकी गुना मुझे इसमें करनी है, मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके मुझे टोटल यहाँ पर लाना है। तो देखिए कैसे होगा यहाँ पर। सपोज डेट यदि आप मल्टीप्लाई में तो कैसे भी ले सकते हैं। सपोज डेट मैंने इसको लिया मल्टीप्लाई, मैंने इसको लिया और एंटर किया। देखिए यहाँ पर 5 आ चुका है, बस जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करूँगा तो देखिए बाकी में मेरा 0 आ गया है। क्यों आ चुका, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आया तो देखिए मैंने सिलेक्शन ये और ये वाला लिया था, बट उसके बाद क्या, जैसे हम ड्रैग हमने नीचे किए तो यहाँ पर सिलेक्शन ये दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो ठीक है, बट इस वाले में देखिए ये इसी को ही कैच करना चाहिए था, क्योंकि इसी के ब्याह पर तो ये तीनों का हमारा यहाँ पर आता, बट ये छोड़ चुका है इसीलिए। तो पहली कंडीशन तो ये कि कॉपी हो गई है, दूसरी जगह यहाँ पर पहुँच गई है। अब देखिए यहाँ पर एफ, इसको देखिए F9 ये हमारा, और ये है हमारा G9। तो G9 को मैं चाहता हूँ यहीं रहे, बाकी ये ड्रैग होता रहे। तो G9 को शिफ्ट से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको लॉक करना है तो F4 से एक बार लॉक कर दीजिए। तो ये देखिए टोटल हमारा दूसरा वाला कंडीशन लग चुका है और इससे पहले पहला वाला कंडीशन था। अब एंटर हिट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल डी कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन हमारा यहीं पे है, क्योंकि हमने ये लॉक किया हुआ और इसको लॉक नहीं किया तो ये ड्रैग हो रहा है। तो इस तरीके से एक एक करके इसमें से मल्टीप्लाई हमारा इस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा लॉक का कंडीशन काम करता है। और यदि आप इससे पहले भी लॉक कर देंगे, यहाँ पर यदि आप लॉक कर देते हैं जो थर्ड कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई आगे भी डेटा हुआ यहाँ पर तो ये फॉर्मूला इसको पकड़े रखेगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो इधर नहीं खिसकेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है हमारा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एच लुकअप विद मैच का अब हम यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास अकाउंट आईडी है, इस सभी अकाउंट आईडी को मैच कराएंगे इस वाले अकाउंट आईडी से, और ये वाला पूरा डेटा यहाँ पर हम पिक करने वाले हैं इस जगह पर। तो चलिए यहाँ पर इस पूरे डेटा को पिक करने के लिए एच लुकअप विद मैच का यूज किया जाता है। तो चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे एच लुकअप। एच लुकअप में देखिए लुकअप वैल्यू, आप कहाँ से यहाँ पर लुकअप करना चाहते हैं। मैं यहाँ से करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसके ब्याह पर भी लुकअप कर रहा हूँ। और ये हेडर है तो यहाँ पर 2 टाइम लॉक कीजिए कोमा। टेबल एरे, टेबल एरे का सिलेक्शन मैं कहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा। सेम यहाँ से होगा, जब मेरा लुकअप यहाँ तो यहाँ से मेरा सिलेक्शन होगा। उसके बाद F4 से लॉक कर दीजिए कोमा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे 1 या 2 तो उठाना नहीं है, मुझे क्या उठाना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मैच लगा के पूरा डेटा पिक करना। तो यहाँ पर अब लगाऊंगा मैं मैच। अब देखिए यहाँ पर लुकअप वैल्यू मैच मुझे क्या कराना था, मुझे ये वाला मैच कराना था। यहाँ से सिलेक्शन लेंगे, इस नंबर के थ्रू यहाँ पर हम नीचे आएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 टाइम लॉक करेंगे यहाँ पर ऐसे कोमा। उसके बाद लुकअप एरे, देखिए मुझे इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि लुकअप एरे हमारा ये होगा पूरा सिलेक्शन, इसके भी यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद इसको हमें पूरा लॉक कर देना है। उसके बाद कोमा 0 ब्रैकेट बंद, कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर हिट कर दीजिए। क्योंकि एक बार यहाँ पे हम एच लुकअप के लिए और दूसरे टाइम यहाँ पर मैच के लिए यहाँ पर ये 0 ब्रैकेट कर रहे हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए, कंट्रोल आर कर दीजिए। देखिए अब हमारे डेटा यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से पिक हो चुका है। तो इस तरीके से आप एच लुकअप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हमारा यो मंथ। यो मंथ हमारा क्या करता है, सपोज डेट ये मेरे पास एक स्टार्टिंग डेट है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन है। तो इस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा यहाँ पर ये जो मंथ का डेटा है टोटल यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे यो मंथ का यूज करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट डेट हमारे ये हो गई है कोमा। अब ये 5 डालेंगे, इसका मतलब ये है कि 5 महीनों और आगे यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे एंटर करूँगा देखिए अभी देखिए यहाँ पर ये 28 फरवरी आ चुका है, और इससे पहले क्या था यहाँ पर ये सितंबर का था। यदि मैं इसका फॉर्मेट चेंज करूँ तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं
चेंज कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये 1 सितंबर था मेरा, और इसमें यदि मैं 5 महीने इंक्लूड कर दूँ यानी ड्यूरेशन 5 का रखो तो यहाँ पर 28 फरवरी पहुँच जाता है हमारा। तो इस तरीके से ईओमथ काम करता है हमारा। यहाँ पे देखिए ये राउंडेड में इसका यूज होता है, यानी कि ये भाज्य संख्या को यहाँ पर शो करेगा। इसके लिए इवन फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होता है। मुझे यहाँ पर देखना जो डिवाइड हो सके 2 से वो कौन कौन सी संख्या है। देखिए राउंडेड फॉर्मूला में दिखाएगा इवन नंबर को लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, उसके बाद कंट्रोल डी कर दीजिए। देखिए एक है तो इवन में इसने 2 को लिया है, यहाँ पे 1.2 है तो यहाँ पर भी 2 को ले, क्योंकि राउंड फिगर में ले रहा है यहाँ पे। तो इवन है जो 2 से भाज्य हो चुके हैं उसी को ये राउंड फिगर में यहाँ पर लेगा आपको इवन। अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब देखिए एग्जैक्ट, एग्जैक्ट में देखिए क्या होता है। एग्जैक्ट में आपका एग्जैक्ट वही एग्जैक्ट मैच होता है जो यहाँ पर सेम सेम यहाँ पर डेटा है। जैसे कि डेटा टेक्स्ट 1 में मेरा ये है, टेक्स्ट 2 में ये है। अब मुझे देखना है कि क्या ये दोनों सेम सेम है। यदि सेम होगा तो एग्जैक्ट में यहाँ पर देखिए ट्रू आएगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट 1 ले लीजिए इसको, कोमा टेक्स्ट 2 इसको ले लीजिए, उसके बाद एंटर हिट कीजिए। यदि सही है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज गलत है फॉल्स आएगी। सेम है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, अदरवाइज सेम नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर फॉल्स है और जो मैच है हमारा वो ट्रू है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरा है अब नेक्स्ट फाइंड और सर्च का। तो देखिए फाइंड और सर्च का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाना सीखते हैं। फाइंड और सर्च में देखिए एक डिफरेंट भी है, उसको हम देखेंगे इस वाले में। सबसे पहले आप फाइंड को समझिए। यहाँ पर देखिए यहाँ मेरा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के बाद देखिए यहाँ पर लेटर टू फाइंड, यानी कि इस लेटर को मुझे इसमें से फाइंड करना है, देखना कि ये है या नहीं। तो इसकी पोजीशन को यहाँ पर ये देगा, ये जिस भी नंबर पर होगा। जैसे एच के बाद ये ई है, यानी कि 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इस तरीके से पोजीशन इसका बताएगा। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे फाइंड। फाइंड के बाद देखिए टेक्स्ट फाइंड, किस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं, मुझे इसको फाइंड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कोमा विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर से, इस वाले में से। इसके बाद देखिए ये इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट नंबर 1 या 2 ऐसा मुझे कुछ नहीं देना है यहाँ पर फिलहाल, एंटर कर देना है। और देखिए यहाँ से कंट्रोल डी कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये ई दूसरे नंबर पर है, यानी कि दूसरे पोजीशन पर, तो यहाँ पर 2 काउंट है। इस एच को देखिए ये पहले पोजीशन पर तो 1 है। इसी तरीके से सबकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर हमारे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फाइंड और यहाँ पर सर्च का थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता देता हूँ। अब देखिए फाइंड में ये तो पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे फाइंड में हम इसको फाइंड करेंगे कि इस टेक्स्ट में से क्या ये चीज़ें यहाँ है या नहीं। जैसे कि मुझे देखना है कि इस टेक्स्ट में क्या एक्सेल है यहाँ पर लिखा हुआ या नहीं। तो सपोज डेट मैंने यहाँ पर लगाया फाइंड इस तरीके से। अब डबल कोट में मुझे डालना है एक्सेल, EXCEL मैंने ऐसे मेंशन किया और डबल कोट में से क्लोज कर दिया, कॉमा विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से चाहिए मुझे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी देखिए यहाँ पे 26 आ चुका है, क्योंकि ये 26 नंबर पर हमारा ई स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक्सेल जो लिखा हुआ है हमारा। तो अब देखिए ये तो फाइंड हो गया हमारा कि एक्सेल है, यानी कि अगर जो नंबर आपको यहाँ पर आ चुका है, पोजीशन ये बता रहा था, इसका मतलब कि वो टेक्स्ट यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। और जिसका यहाँ पर ना है तो समझो कि वो टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो होगा लेकिन वो नहीं दिखेगा। वो कैसे, अभी आप देखेंगे समझ जाएंगे। सपोज डेट इसमें मुझे ये वर्ड दिखाई दे रहा है, इसको मुझे अब फाइंड करना है। सेम यही चीज़ मैंने फिलहाल कॉपी किया इसको और यहाँ पेस्ट कर दिया। केवल मैं एक्सेल की जगह पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वर्ड, WORLD। देखिए अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया, यहाँ पे एंटर किया, लेकिन वैल्यू हमारी देखिए क्या एरर में आ चुका है। क्यों, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए वर्ड जो है इसमें D कैपिटल में है, बट इसमें देखिए F2 करके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए स्मॉल में सब कुछ, जिसके कारण ये स्मॉल में होने के कारण ये मिसमैच हो चुका है, यानी कि ये रिटर्न इसको दोबारा नहीं कैच कर पा रहा, जिसके कारण यहाँ पर हमारे वैल्यू एरर में आ चुकी है। चलिए इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं इज। अब देखिए मैंने इज मेंशन किया, फाइंड हो गया हमारा 14 नंबर पर। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया दोबारा, देखिए इज इसमें भी है हमारा। और जब मैं इज को दोबारा सर्च करूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर यहाँ पर मैं इंडिया सर्च करता हूँ, ये, जबकि इंडिया यहाँ पर देखिए है, बट यहाँ पर
एरर है। सर्च करते हैं दोबारा, यहाँ पर पेस्ट किया मैंने फॉर्मूले को, F2 करता हूँ और देखिए यहाँ पे क्या है हमारा एप्पल। एप्पल या मैंगो कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैंने मैंगो मेंशन कर दिया। अब ये दिखा रहा है 16 में। अब देखिए ये तो फाइंड में हमारा वो हुआ है जो चीज़ है, बट यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये वर्ड यहाँ पर मेंशन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये मिसमैच हुआ है। और देखिए इसका कारण एक ये भी है कि ये रिटर्न इन चीज़ों को दोबारा नहीं चेक करता है। और इसी तरह से यदि आप सर्च का फॉर्मूला यूज़ करते हैं फाइंड की जगह पर, तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये दोबारा रिटर्न में चेक करता है उसको और यहाँ पर इसकी पोजीशन को बता देता है। अभी देखिए यहाँ पर हम सर्च लगाने वाले सेम इसी के लिए है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्च लगाऊंगा। देखिए सर्च का फॉर्मूला लगाया, फाइंड टेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक्सेल। अभी देखिए मैंने यहाँ पर ई को स्मॉल में यहाँ पे लिखा है कोमा, किसमें से, इसमें से, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए 26 तब भी हमारा आ चुका है। यहाँ पर सेम फाइंड में सेम हमारा होना चाहिए। और इस वाले में क्या है, सर्च में आप स्मॉल और कैपिटल दोनों लिख सकते हैं, ये इसमें डिफरेंट होता है। देखिए अब मैंने सीधे इसको यहाँ पर पेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ड को मुझे देखना है, WORLD इस तरीके। देखिए फाइंड हो गया मेरा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर सर्च करते हैं इज। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल में लिखता हूँ तो देखिए, स्मॉल में भी लिखूंगा मैं तो भी देखिए दोनों टाइप से ये फाइंड कर रहा है हमारा। ये क्योंकि हमारा रिटर्न वैल्यू देता है हमको, इसलिए यहाँ पे इज मेंशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी आ गया हमारा, मैंगो है यहाँ पर, ये देखिए MANGO मैंगो। तो इस तरीके से देखिए आप फाइंड और सर्च का यहाँ पर डिफरेंस समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इन दोनों का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कुछ कोड दिए गए, इस कोड के बेस पर यहाँ पर करेक्टर निकाले हुए हैं। तो चलिए करेक्टर कैसे निकाला हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने यूज किया है यूनिकेयर का फॉर्मूला, आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिकेयर का। तो देखिए करेक्टर निकालने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, यूनिकेयर लगाएंगे। इस तरीके से इस कोड को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर हिट। उसके बाद नीचे सिलेक्शन लेके कंट्रोल डी कर दीजिए। देखिए हर एक करेक्टर के आगे यहाँ पर, सॉरी हर एक कोड के आगे यहाँ पर करेक्टर आ चुका है हमारा। तो इस तरीके से यूनिकेयर का फॉर्मूला काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा एक टाइम दिया हुआ है, ये 12 घंटा और ये मिनट में और ये सेकंड में है हमारा, घंटा मिनट सेकंड। तो इसी को मैंने घंटा मिनट सेकंड में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस घंटा मिनट सेकंड को हम अलग अलग कॉलम में यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, यानी कि इसको निकालने वाले हैं। तो देखिए घंटे के लिए आवर का फॉर्मूला होता है, आवर को लगाइए और सीरियल नंबर, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आपका घंटा आ गया। अब मिनट के लिए क्या है, मिनट लगाएंगे आप, ये MINUTE, सीरियल नंबर लीजिए। अब देखिए मिनट को ही केवल कैच करेगा। देखिए 12 घंटा 30 मिनट और 45 सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड हमने लगाया, एंटर हिट किया। अब ये देखिए इस तरीके से आप कंट्रोल डी कर दीजिए, पूरे पर अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। देखिए घंटा मिनट सेकेंड सबका अलग अलग निकल चुका है। नेक्स्ट अब देखिए इसमें थोड़ा सा उसका सेम उल्टा है। यहाँ पर देखिए घंटा मिनट सेकंड दिया गया था, बट यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। तो देखिए हम यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं और तीनों को एक ही जगह ले आएंगे। जैसे कि घंटा ये हो गया कोमा, उसके बाद ये मिनट कोमा, उसके बाद सेकंड और एंटर हिट करेंगे। अब देखिए घंटा मिनट सेकंड यहाँ पर आपका इस तरीके से शो हो रहा है हमारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर डेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये मेरी स्टार्ट डेट हो गई और ये मेरी एंड डेट हो गई, ये वाली, ये स्टार्ट डेट और ये एंड डेट। यदि इस स्टार्ट डेट से एंड डेट तक यदि हम टोटल डेज निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम डेज का। इस डेज को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए एंड डेट आ रहा है सबसे पहले, तो एंड डेट को लेंगे कोमा, स्टार्ट डेट ये होगा, एंटर हिट कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल डी कर दीजिए सेलेक्ट करके। देखिए आपका एंड डेट और स्टार्ट डेट दोनों आ चुके हैं यहाँ पर।